Welcome you all. This is quiz 1 of today. Let's move. First question is there. Jagrati is a mascot of Ministry of Tribal Affairs, Consumer Awareness, Khelo India Youth Games or Ministry of Health. Right? Do you know the answer? I hope you know. Okay. The answer is Consumer Awareness. एक्चुअली ये गवर्नमेंट की स्कीम थी जो जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए लॉन्च की गई थी. यह है गवर्नमेंट लॉन्च जागृति मैस्कॉट फॉर एम्पावरिंग consumer and generating awareness towards their right. Okay, the Department of Consumer Affairs has launched Jagriti, a mascot for empowering consumers and generating awareness towards their right. ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ना जरूरी है. आगे बढ़ते हुए has been given मेघदूत अवार्ड एयरफोर्स ऑफिसर्स, रेलवे एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज और पुलिस ऑफिसर्स. एनी गेस? एक्चुअली मेघदूत अवार्ड मिलता है डाक सेवकों को. डाक सेवकों को मिलता है. तो ये देख के आपको याद आ चुका होगा कि डाक सेवक मतलब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, राइट. डाक सेवकों के लिए एक और नई सुविधा चालू की थी उन्होंने. उनके लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़े, नॉलेज बढ़े. ठीक है. ये है मेघदूत अवार्ड विनर. ये स्टेट वाइज इनका सर्कल होता है, राइट. एक बार गो थ्रू कर लेना, आ सकता है एग्जाम में. हाँ, डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल इसका नाम है, जो इनके लिए हुआ है कि इन्हें नॉलेज आए और इनकी जो एफिशिएंसी है काम की वो इंक्रीज हो. बिकॉज एक कंपटीशन हो जाता है जब अवार्ड वगैरह कुछ होते हैं, तो ये आपस में, ठीक है, आप समझ लेना. आगे चलते हैं. अग्नि 4 मिसाइल. अग्नि 4 मिसाइल अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अग्नि 4 मिसाइल क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है. ये है अग्नि 4 मिसाइल. ठीक है, राइट. आई होप आपको बताना चाहिए. ठीक है, ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है. इसकी रेंज याद कर लेना 4000 किलोमीटर्स है. ठीक है. ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है. यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, राइट. ये अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा. इसका फ्यूलिंग सिस्टम का भी क्वेश्चन आ जाता है. इसका फ्यूलिंग सिस्टम सॉलिड फ्यूल है. ठीक है, आगे बढ़े. हो गया. एक्सरसाइज लेमिटी हैज बीन परफॉर्म्ड बिटवीन इंडिया एंड कौन सी कंट्री? तो ये एक्सरसाइजेस आती रहती हैं, स्पेशली अभी एफ या पी एफ होके गया इनमें आई थी एक्सरसाइज के नेम, और सी डी एस बाकी अभी, तो आने के बहुत चांसेस हैं. ठीक है. एक्सरसाइज लेमिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता, राइट. आप यहाँ से गेस कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, फ्लैग देख के. ये राइट सी शेल्स का है, और सी शेल्स की कैपिटल आ सकती है अगर एक्सरसाइज नहीं आई तो. सी शेल्स की कैपिटल है विक्टोरिया. विक्टोरिया, राइट. बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका. म्यांमार की नेपिडो एंड श्रीलंका की कोलंबो. ठीक है. यहाँ आपको पता होगा नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है. आपका होमवर्क है कि यहाँ पे अभी नए जो प्रेसिडेंट बने वो कौन है, पता करके बताइए. तो अपने यहाँ क्या रूल है इंडिया का? नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है बताइए? आर्टिकल 352 में. ठीक है. एक स्टेट इमरजेंसी का है वो आर्टिकल 356 में है. एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो आर्टिकल 360 में, राइट. आया समझ में? आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन इन मेंस कैटेगरी. एक्चुअली क्या है ना, आपके साल में
4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, राइट। इसमें फर्स्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड होता है आपका विम्बलडन ओपन, फोर्थ होता है यूएस ओपन, राइट। और उनमें से ये और ये तीनों हो चुके हैं, ये अभी हुआ नहीं है, तो इसके आपको याद रखने हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस कैटेगरी में पूछा था, तो वो थे राफेल नडाल, ठीक है। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो वो जीता था एशले बार्टी ने। ये आपको दोनों याद रखने हैं, दोनों क्या भी और याद रखने हैं, क्योंकि एक और ओपन होता है, उसका नाम है इटालियन ओपन। इटालियन ओपन में नोवाक जोकोविक आपके मेल में है, और ईगा स्वाइटेक, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो इनका, ये फीमेल में जीती हैं, ठीक है। ईगा आपकी पोलैंड की है, नोवाक भैया आपके सर्बिया के, राइट। बात करते हैं मियामी ओपन की। ये जीता है एंड्रियो ने, सॉरी एक्चुअली अब बताता हूँ। हाँ, मियामी ओपन आपका किसने जीता है, कार्लोस एल्करेस ने, और यहाँ पे भी आ गई है ईगा, ठीक है। सर्बिया ओपन एक आपका यहाँ जीते हैं आपके, मैंने जो बताया था, एंड्रियो रुबलेव, ये शायद से रशिया के हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं, जो कि सेकंड नंबर पे होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, एशले बार्टी, राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन आपका जीता है किसने, वो भी राफेल नडाल ने जीता है, बट फीमेल में ईगा है, ठीक है, याद हुआ। विम्बलडन बचा आपका भी, विम्बलडन और लिख लीजिए। विम्बलडन आपका जीता है नोवाक ने, नोवाक, और फीमेल में है एलिन। एलिन याद इसलिए रखना है क्योंकि ये है कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या थी, अस्ताना थी क्या, फंस गए। अस्ताना पुरानी कैपिटल है, नई कैपिटल का होमवर्क है, पता करके बताएं, कमेंट करें, ठीक है। आगे चले, आगे समझ, ओके। ये रहे आपके राफेल भैया, राफेल नडाल, ठीक है। आगे चलते हैं। हु won द इनॉग्रल वर्ल्ड फूड प्राइज, गेस। मेजॉरिटी ने आंसर गलत दिया होगा, उन्होंने कहा होगा सिंथिया रोजेनबर्ग, राइट। एक्चुअली ये नहीं है। इनॉग्रल मतलब होता है फर्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज किसने जीता था, राइट। वो एक इंडियन थे, MS स्वामीनाथन, उन्होंने जीता था शायद से 1987 में, ठीक है। सिंधिया रोजेनबर्ग ने जीता है अभी हाल में 2022 में। ये नासा की हैं, यूएससी की इनकी सिटीजनशिप है। नॉर्मल बोरलॉस कौन है, इन्होंने ये वर्ल्ड फूड प्राइज के फाउंडर हैं, और फाउंडर ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज एंड नोबल पीस प्राइज विनर, ठीक है, राहुल गांधी। एक्चुअली वर्ल्ड फूड प्राइज तो इन्हें मिलना चाहिए था, इन्होंने इतना अच्छा इन्वेंशन जो दिया था, आइडिया जो दिया था, बीच में मशीन रखो, इधर से आलू डालो, इधर से, राइट। चलें आगे। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये हो रही है मीटिंग, जाना है आपको। तो पहले हेडक्वार्टर्स बताइए इसके, हेडक्वार्टर्स आपको सबको याद होने चाहिए, सबके। ये एक्चुअली है जिनेवा में। कुछ और भी बता दें इसके साथ, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, इसका आपका है न्यूयॉर्क में,
न्यूयॉर्क कहाँ आता है? यूएस में, यूएसए बोल दो। ओ शिट, यूएसए, राइट, ठीक है। और आपका एक होता है यूनिसेफ भी होता है, क्या है इसकी फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये भी न्यूयॉर्क में है, ठीक। और आपके यूएन में क्या है, यूएसए में एक यूएनडीपी, आपका यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो भी न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। और जेनेवा में भी है आपके। जेनेवा का है कि एक हिंट दे रहा हूँ, जिसमें पहले वर्ल्ड लिखा हो और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब जैसे वर्ल्ड लिखा हो और बीच में कुछ हो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मेजॉरिटी में जेनेवा आंसर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे हैं, और भी काफ़ी देश हैं जहाँ पे इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, बट मेजॉरिटी इसमें है। एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये इजी ट्रिक है, ठीक है। लाइक मैं बताऊँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी जेनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए, WHO जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे है, ठीक है। एक वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी यहाँ पे है, ठीक है। रोम में आपका, रोम कुछ भी फूड से रिलेटेड आ जाए वो रोम में लगा देना। वॉशिंगटन डीसी में आपका IMF और वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? नहीं, सॉरी, it is only first governor of Bengal. Who was the first governor of Bengal? Is it was William Bentinck, Clive, Canning और वॉरेन हेस्टिंग्स? राइट, इट वाज क्लाइव। कुछ और भी बता दें, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल विलियम बेंटिक, सॉरी क्लाइव थे। उसके बाद लास्ट गवर्नर भी तो आएंगे, है कि नहीं? जस्ट अ सेकंड, क्या है भाई, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। एक बार ये दोनों याद हो, क्लाइव और वॉरेन फर्स्ट एंड लास्ट हैं, फिर एक सीरीज बन जाती है। लाइक उसके बाद फर्स्ट गवर्नर चार्ट, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, याद रख लेना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद बने थे आपके, भाई साहब क्या हो रहा है, क्वेश्चन देख लिया, बहुत तेज हो रहे हो। फर्स्ट गवर्नर, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल हट के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया था, राइट। तो जो लास्ट में था गवर्नर ऑफ बंगाल, यही उठा के फर्स्ट गवर्नर जनरल बना देते थे ये लोग, बहुत आलसी थे ना। वॉरेन हेस्टिंग्स ही हो गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब आपको याद करना पड़ेगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये थे, बताइए, विलियम बेंटिक। बिकॉज इसके बाद एक और एक्ट आया था, ये नोट कर लेना आप सब। इसके बाद एक और एक्ट आया था, उसके बाद आपका चालू हो गया था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन बना? जो ये लास्ट था वो ये फर्स्ट बनेगा, विलियम बेंटिक, वेरी गुड। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो था, बताओ, कैनिंग, ये लास्ट था, ठीक है। इसके बाद आपका रूल हट गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्वीन क्वीन का रूल आ गया था, तब होने लगे थे वाइस रॉय। तो फर्स्ट वाइस रॉय, ये जो लास्ट थे वही हो जाएंगे फर्स्ट वाइस रॉय कैनिंग। इजी, आगे सबको, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑर्डरिंग ऑफ ओलंपिक रिंग्स, राइट टू लेफ्ट?
ये क्वेश्चन अभी आया था एफकेट में, एफकेट के 26 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में, और सीडीएस में आने की भी हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो इसका आंसर क्या है बताइए। सबसे पहले आती है, ये तो सब ऐसे हो जाएंगे, वेट अ सेकेंड। फर्स्ट आती है ये ब्लू, सेकंड आती है येलो, थर्ड आती है आपकी राइट ब्लैक, फोर्थ आती है, सॉरी सर्कल, सर्कल माइंड मत करना, ग्रीन, लास्ट कौन सी है, कौन सी बची, राइट रेड। तो ये आपका हो गया ओलंपिक्स का। बताइए कहाँ है आंसर। अभी भी मेजोरिटी गलत करेगी। ये कर दिया होगा, नहीं, इसने लेफ्ट टू राइट नहीं पूछा था, इसने राइट टू लेफ्ट पूछा था। तो पहले आया रेड, ये रहा ग्रीन, ये रहा ब्लैक, ये रहा, हो गया आंसर। ठीक है आगे चले, मेहनत कर दी, ये रहा ब्लू। अच्छा यहाँ ये ठीक है, यहाँ बता देंगे आपको ब्लू क्या डिनोट करता है आपका, यूरोप, ये आपको पता होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। येलो करता है एशिया, ब्लैक करता है अफ्रीका, ग्रीन करता है ऑस्ट्रेलिया, ये बताओ अमेरिका। ठीक चले, राइट। विच आर द कैपिटल ऑफ जमाइका एंड तुर्कमेनिस्तान। बताइए। नूर सुल्तान और नयनतारा, किंगस्टन एंड नूर सुल्तान, नयनतारा एंड किंगस्टन, और किंगस्टन एंड अशगाबट, जो भी है बताइए। प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन ही है। विच आर द कैपिटल ऑफ जमाइका एंड तुर्कमेनिस्तान। एनी गेस? ओके लेट मी टेल यू, नूर सुल्तान। अभी पीछे एक क्वेश्चन होके गया है, सॉरी कजाकिस्तान, राइट। उसकी पहले थी अस्ताना, अस्ताना को रिप्लेस करके हो गया एक, एक्चुअली नाम चेंज किया है, जगह वही है, नूर सुल्तान कर दिया नाम, ठीक है। नयनतारा, ये न्यू कैपिटल है इंडोनेशिया की, अब होने वाली है, मतलब अभी जकार्ता है ना, अभी यहाँ से हटा के नयनतारा शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो नूर सुल्तान आपका एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, नूर सुल्तान और नयनतारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो ही चुका था, सिंपल। किंगस्टन आपकी जमाइका है, अशगाबट आपकी तुर्कमेनिस्तान है। ये क्यों पूछा गया, बिकॉज ये न्यूज में था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट द्रौपदी मुर्मू, व्हेन देयर वाज रामनाथ कोविंद, नॉट रणबीर कपूर, रामनाथ कोविंद फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इंडिया की तरफ से जमाइका एंड तुर्कमेनिस्तान जाने वाले, ठीक। आगे चलते हैं, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये जमाइका है, ये जमाइका है, ये तुर्कमेनिस्तान है शायद से, नहीं सॉरी, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये जमाइका है, ये दोनों जमाइका, ये दोनों तुर्कमेनिस्तान। क्या मतलब कि तुम्हें तुर्कमेनिस्तान जाना है? रेड डाली किसने फोटो यहाँ पे। चले कोई नहीं, गुड बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वजह, बाय बाय, टेक केयर।